हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंजीत ह्यूमैनिटीज पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि CUET का जो अपना एग्ज़ाम आने वाला है ना नेक्स्ट मंथ, उसके लिए हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। तो सीरीज के लिए हम लोग काफ़ी बढ़िया सीरीज कर रहे हैं, काफ़ी डेडिकेटेड वे में सीरीज कर रहे हैं। 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है इस पर और काफ़ी अच्छा प्यार मिला आप लोग का। तो थर्ड वीडियो आज इस चैनल पे आया है। अगर आप लोगों ने 2 वीडियो नहीं देखा है तो आप 2 वीडियो CUET हिस्ट्री का जो ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स का है, आप लोग उसको प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो की सीरीज में हम लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में सारे पैटर्न को फॉलो करते हुए, सिलेबस को फॉलो करते हुए ऑब्जेक्टिव के रूप में हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। इस तरीके का डेडिकेटेड वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे आपको थ्योरी क्लासेस मिल जाएंगे, लेकिन टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव के रूप में ये आपको यहीं पर मिलेगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग NCERT का टॉपिक बाई टॉपिक में क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव को कवर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स जो चैप्टर हम लोग का चल रहा है, उसी का हम लोग एग्जाम्पल ले लें तो हम लोगों का पहला टॉपिक है बिगिनिंग NCERT में, उसके बाद से सब्सटेंस स्ट्रेटजी। तो इस तरीके से हम लोग उसका 1 बाय 1 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करते करते अब हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट पे आ चुके हैं। ठीक है, जो हमारा 5th टॉपिक है। तो 5th टॉपिक का नेक्स्ट टॉपिक जो है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन। इस टॉपिक को आप अपने NCERT में भी एज इट इज़ खोल करके देख सकते हो। पहले NCERT में आप थ्योरी वाली जो चीज़ें हैं उसको पढ़ लो, वहीं से मैंने ऑब्जेक्टिव 10-15 क्रिएट करके रखा हुआ है, आप इसको सॉल्व कर लो। इससे आपका पूरी तरीके से कंप्लीट तैयारी हो जाती है और इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आना है। मैंने इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी इंक्लूड कर रखा है, तो आपकी यहाँ पर डेडिकेटेड तैयारी हो जाती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ चहुंदड़ो? चहुंदड़ो के लोगों का मुख्य कार्य क्या था? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में लेकर के आया हूँ। तो जो हमारे हिंदी मीडियम वाले साथी हैं वो हिंदी वाली चीज़ें पढ़ लें, जो हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश की चीज़ों को पढ़ लें। तो देखिए, क्वेश्चन है कि चहुंदड़ो के लोगों का मुख्य कार्य क्या था। तो जैसा कि आप सबको पता है कि चहुंदड़ो क्या था, फैक्ट्री साइड था, फैक्ट्री का काम वहाँ पर होता था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्राफ्ट प्रोडक्शन, सिल्क प्रोडक्शन, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ लार्ज वाज चहुंदड़ो इन एरिया? NCERT में देखिए लाइन बाय लाइन में चीज़ें दे रखी है कि इसका एरिया क्या है। तो एरिया की अगर बात करें तो सबसे छोटा सेटलमेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो था वो था चहुंदड़ो, जिसका सिर्फ 7 हेक्टेयर के रूप में था। ओके, देखिए दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए ना तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं इसका PDF आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मटेरियल वॉज यूज टू गिव रेड कलर टू कार्नेलियन बीट्स? कार्नेलियन जो बीट्स होता था उसको रेड कलर देने के लिए क्या करते थे? ठीक है, तो रेड कलर देने के लिए क्या करते थे, हम लोगों ने अगर NCERT में पहले ही पढ़ रखा है। फायरिंग येलोइश रॉ मटेरियल, जो पीले कलर के जो रॉ मटेरियल होते हैं उनको क्या करते थे, आग में पकाते थे, उससे उनको क्या मिल जाता था, लाल कलर मिल जाता था। और लाल कलर जो होता था वो किसका होता था, कार्नेलियन का होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। What kind of tools were found at Chahundro and Lothal for beads making? बीड्स मेकिंग के क्वेश्चन है। चहुंदड़ो और लोथल में मनके बनाने के लिए किस प्रकार के उपकरण पाए गए हैं? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके के उपकरण से वो चीज़ें वो काम करते थे। तो सबसे पहले ऑप्शन है स्टोन कटर, उसके बाद से स्पेशलाइज्ड ड्रिल। तो मनके बनाने के लिए देखिए जो मोती होता है ना, उसको बनाने के लिए ड्रिल करने को होता है। तो स्पेशलाइज्ड ड्रिल जो है ये आपका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच स्टोन वाज इजली वर्केबल एंड यूज टू मेक बीड्स? कौन सा ऐसा स्टोन था जिसमें इजीली हम लोग काम करके आप बीड्स बना सकते थे? ओके, तो इसमें हम लोग अगर इसके टॉपिक को देखते हैं तो इसमें ऑप्शन है क्वार्टज, जैस्पर, स्टेटाइट्स एंड कार्नेलियन। देखिए स्टेटाइट्स जो होता है ना, एक सिंपल सा क्ले की तरह से होता है, सिंपल एक मिट्टी की तरह से होता है। तो इस पर हम लोग काम करके कोई भी आकृति दे सकते हैं, कोई भी प्रकार का आर्किटेक्चर बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज द यूज टू मेक फियांस बीड्स? फियांस मनके किससे बनाए जाते थे? तो फियांस के लिए हम लोग किससे बनाते थे? इसका अगर हम ऑप्शन पढ़ते हैं तो बर्न क्ले, सेल पाउडर, सी ऑप्शन है ग्राउंड सैंड और सिल्का विद द गम एंड कलर, ब्राउन्ज पेस्ट।
तो अगर हम लोग एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन कुछ चीज़ों को अगर हमने डेडिकेटेड वे में पढ़ रखा है तो हमें पता है कि फियांस पार्ट बनाने के लिए लोकली मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, बाहर से मटेरियल को प्रोक्योर करके लाना पड़ता था। तो सही ऑप्शन होगा यहाँ पर ग्राउंड सैंड एंड द सिलिका विद द गम एंड कलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टू कोस्टल सेटलमेंट स्पेशलाइज इन सेल वर्क, सेल वर्क करने के लिए कौन से कोस्टल एरिया पे कौन कौन सेटलमेंट थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के? तो धौलावीरा एंड कालीबंगा, कालीबंगा तो राजस्थान में है तो वो नहीं होगा कोस्टल एरिया पे। नागेश्वर एंड बालाकोट, ये आपका राइट आंसर है। नागेश्वर एंड बालाकोट जो था वो कोस्टल एरिया पर था। तो मेनली यहाँ पर सेल मिलता था क्योंकि समुद्र में आपको पता है कि शंख मिलता है, ठीक है। तो ये इस डेडिकेटेड रूप से वहाँ पर सेल के लिए था और यहाँ पर से लोग दिलमुन यानी बहरीन, मांगन यानी ओमान के तरफ भी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविदों के अनुसार शिल्प निर्माण का सबसे अच्छा प्रमाण क्या है, ठीक है। तो कैसे पता चला कि आर्किटेक्ट को, कैसे पता चला हिस्टोरियन को कि जो चहुंदड़ो है वही फैक्ट्री साइड है? तो सबसे पहले क्या उनको दिखा? फिनिश्ड ऑब्जेक्ट, पॉलिश्ड स्टोन, वेस्ट मटेरियल, टूल्स ओनली। तो डी वाला तो ओनली आ गया तो ये तो गलत हो जाएगा। सी में लिखा हुआ है वेस्ट मटेरियल, यही हमारा राइट आंसर है क्योंकि देखिए वेस्ट मटेरियल से हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सी चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा था यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है पूरी तरीके से। विच सिटी वॉज द लार्जेस्ट एमंग दोज मेंशन विद द 125 हेक्टेयर ऑफ एरिया। अब यहाँ पर आपने छोटा सेटलमेंट तो आपने देख लिया कि चहुंदड़ो था, लेकिन सबसे हाईएस्ट सेटलमेंट कौन था, सबसे बड़ा सेटलमेंट कौन था? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो सबसे बड़ा सेटलमेंट जो था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपको पता है मोहनजोदाड़ो था, ठीक है। और सबसे छोटा कौन था? चहुंदड़ो था जो फैक्ट्री साइड था। ओके, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सजेस्ट दैट लार्ज अर्बन सेंटर आल्सो पार्टिसिपेटेड इन क्राफ्ट प्रोडक्शन। कौन सी बात यह संकेत देती है कि बड़े शहरी केंद्रों में भी शिल्प उत्पादन होता था, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है प्रेजेंस ऑफ द वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल जहाँ पर रहता है उससे पता चल जाता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है। तो प्रीवियस वाले वीडियो से हम लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया है ये टॉपिक, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक जो है इसी यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन वाला जो टॉपिक था काफ़ी डेडिकेटेड वे में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। देखिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करिए, अपना स्कोर बताते रहिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। अगर कोई आपको सजेशन हो तो सजेशन भी आप दे सकते हो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर डाल दूंगा, अगर कोई आपको क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? मटेरियल फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। हम लोग मटेरियल जो प्रोक्योर करते थे ना, टॉपिक नंबर 6.1 एनसीईआरटी का। अब मैं उसको ले लेता हूँ, आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो यहाँ पर आकर के, या डायरेक्टली सॉल्व करके आप अपना स्कोर देख सकते हो कि आपको तैयारी कितनी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 6.1 व्हाट वाज द मेन सोर्स एरिया ऑफ लेपिस लजुली। लेपिस लजुली का मेन सोर्स एरिया क्या था? तो देखिए लेपिस लजुली का जो मेन सोर्स एरिया था ना, आपको पता है कि लेपिस लजुली क्या होता था? ब्लू कलर का एक स्टोन होता था। उसका मेन सोर्स एरिया कहाँ पर था? अफगानिस्तान के सुरतगोई में था। ओके, अफगानिस्तान के सुरतगोई में था। ओके, ठीक है। नागेश्वर एंड द बालाकोट वर नोन फॉर विच रिसोर्सेज। नागेश्वर और बालाकोट किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो आपको पता है ये कोस्टल एरिया के वो थे, यहाँ पर शंख मिलता था तो यहाँ से शंख लेकर के लोग आते थे। वेरी गुड, हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सही हो गया। कार्नेलियन वाज प्रोक्योर्ड फ्रॉम विच प्रेजेंट डे इंडियन रीजन। कार्नेलियन किस रीजन से हमें मिलता था? इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों को कार्नेलियन किस रीजन से मिलता था? तो कार्नेलियन उनको मिलता था भरूच और गुजरात से, आज भी कार्नेलियन वहीं से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटाइट वाज प्रोक्योर्ड फ्रॉम विच रीजन। देखिए स्टेटाइट जो था वो कॉमन मिट्टी था, एक छोटा एक सिंपल सा मिट्टी का क्ले था, हर रीजन में मिल जाता था। तो यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा। स्टेटाइट तो पूरे इंडिया में मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर्कियोलॉजिकल कल्चर इज लिंक्ड विद द खेतड़ी रीजन ऑफ राजस्थान। अब खेतड़ी रीजन ऑफ द राजस्थान, वहाँ पर कौन सी चीज़ें मिलती थी? तो देखिए गणेश्वर एंड जोधपुरा कल्चर भी उसको बोला जाता है।
खेतड़ी एंड राजस्थान से आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर कॉपर सबसे ज़्यादा मिलता था। आज भी कॉपर वहीं पर मिलता है खेतड़ी राजस्थान से। तो वो रीजन खेतड़ी राजस्थान जो था कॉपर के लिए था। ठीक है, गणेश्वर एंड जोधपुरा कल्चर भी उसको बोला जाता है, कॉपर के लिए था। ओके, ठीक है। विच टॉय मॉडल सजेस्ट इनलैंड ट्रांसपोर्ट इन हड़प्पन टाइम्स। हड़प्पन टाइम्स को के समय में ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम क्या था? आपको कौन सा खिलौना मिला हुआ है जिससे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग इस चीज़ से ट्रांसपोर्ट करते थे? तो इसके लिए सबसे बढ़िया है कि उस टाइम पे हमें मिला है क्या? बुलक कार्ट मिला है। बुलक कार्ट से हमें पता चलता है कि उनके ट्रांसपोर्ट का मीडियम क्या था। ओके, चलिए ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं 6.2 टॉपिक पे। देखिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को आप दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। 6.2 पे चलते हैं, कॉन्टैक्ट विद द डिस्टेंट लैंड। ओके, यहाँ पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम विच रीजन वॉज कॉपर इम्पोर्टेड एज सजेस्टेड बाय द रिसेंट फाइंड। कहाँ से हमारे पास कॉपर आता था? देखिए कॉपर के लिए मैंने एक सोर्स बताया कि वो आता था खेतड़ी राजस्थान के रीजन से, जिसे गणेश्वर और जोधपुरा कल्चर भी बोलते थे। लेकिन हमारे राजस्थान में कॉपर इतना ज़्यादा नहीं था कि पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों को कॉपर प्रोवाइड करा दे। तो कॉपर के लिए और भी सोर्सेज देना पड़ता था इनको। तो इसके लिए ये लोग ओमान से लेकर के आते थे। ओमान को एक और नाम दिया गया है, मांगन, मांगन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट कॉमन केमिकल एलिमेंट वाज फाउंड इन द बोथ ओमानी एंड द हड़प्पन कॉपर। अब हड़प्पा के कॉपर में और ओमान के कॉपर में कौन सा ऐसा कॉमन एक एलिमेंट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो दोनों में पाया गया है? तो निकिल है जो दोनों में पाया गया है। केमिकल एनालिसिस करके निकिल निकलता है जो दोनों में पाया गया है, हड़प्पा में भी पाया गया है और ओमान कल्चर में पाया गया है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट स्पेशल काइंड ऑफ हड़प्पन जार वाज फाउंड इन ओमान। कौन सा ऐसा हड़प्पा का जार था जो ओमान में मिला हुआ था? देखिए मैं एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है लाइन बाय लाइन से कराना। इससे बाहर आप लोगों को कहीं कुछ नहीं आने वाला है। तो ओमान में किस प्रकार का विशेष हड़प्पा पात्र पाया गया था? कौन सा ऐसा जो पॉट था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का था जो ओमान में पाया गया था? तो मेनली जो ब्लैक जार था वो पाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वाई वर द ब्लैक कोटेड जार पॉसिबली यूज्ड। ब्लैक कोटेड जार किस चीज़ के लिए यूज किया जाता था? तो ब्लैक कोटेड जार का तो देखिए एविडेंस उस टाइम पे जो मिला हुआ था, तो प्रिवेंट द लिक्विड पर्कुलेशन। कोई भी चीज़ को लिक्विड रूप से रखने के लिए, जो लिक्विड चीज़ें होती थी उसको रखने के लिए, उसके रिसाव से बचाने के लिए, लीकेज से बचाने के लिए उसको रखा जाता था, तो उसी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट वाज द मागन नोन फॉर द मेसोपोटामियन टेक्स्ट। मागन क्या था? मागन तो सबसे पहले ओमान को बोलते थे, वहाँ से क्या आता था? तो मेनली देखिए वो तांबे के लिए फेमस था, तो तांबे के लिए मेन रूप से फेमस था मागन, ओमान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग मेसोपोटामियन नेम्स लाइकली रेफर टू द हड़प्पन रीजन। मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में हड़प्पा को क्या बोला गया है? देखिए तो हड़प्पा को इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं बोलते हैं, हड़प्पा कल्चर भी नहीं बोलते हैं। मेसोपोटामियन टेक्स्ट में हड़प्पा कल्चर को क्या बोला गया है? मेलुहा कल्चर बोला गया है। ठीक है, मेलुहा कल्चर बोला गया है, तो मेलुहा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच प्रोडक्ट वर द एक्सपोर्टेड फ्रॉम मेलुहा अकॉर्डिंग टू मेसोपोटामियन टेक्स्ट। मेलुहा से कौन कौन सी चीज़ें लेकर के मेसोपोटामिया को आ जाते हैं? मेलुहा यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से ले करके प्रोडक्ट दूसरे जगह पे कहाँ कहाँ पर जाते थे, ये चीज़ें बताना है। ओके, यहाँ पर तो कार्नेलियन, गोल्ड, कॉपर, ये चीज़ें मेलुहा यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से ले करके कई जगह से, दिलमुन, मांगन, हर जगह पर जाता था। ओके, अब एनसीईआरटी की नेक्स्ट लाइन हम ले लेते हैं। व्हाट वर्ड मेंशन इन ए मेसोपोटामिया मिथ इज द थॉट टू बी द पीकॉक। कौन सा ऐसा पक्षी था जिसको पीकॉक से कंसीडर किया गया है? ये आपके एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से मैं चीज़ें उठाया हूँ। तो यहाँ पर अगर आप एनसीईआरटी के लाइन को पहले पढ़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाजा पक्षी जो था उसकी बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट आ गया इसका। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन मेथड। ट्रांसपोर्ट की अब हम बात करेंगे। ठीक है, व्हाट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपिक्टेड ऑन हड़प्पन सील। हड़प्पा के सील पे कौन से ट्रांसपोर्ट की चीज़ें दी गई हैं? तो देखिए हमारा जो इमेज दिया हुआ है ना एनसीईआरटी में, वो कौन सा? नाव, शिप, बोट एंड शिप का दिया हुआ है, बोट एंड शिप का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थ्रू विच रूट्स डिड हड़प्पन लाइकली रीच ओमान एंड बहरीन।
ओमान और बहरीन जाने के लिए कौन सा रूट का यूज करते थे? तो जाहिर सी बात है ओमान और बहरीन जाने के लिए हमारा कौन सा, अरब सी से जाते थे, तो शिप का यूज करते होंगे, सी रूट का यूज करते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच रिवर सिस्टम वाज यूज टू इंटरनल ट्रांसपोर्ट इन द हड़प्पन रीजन? इंटरनल ट्रांसपोर्ट के हड़प्पन रीजन्स के लिए क्या करते थे वो लोग? तो सी के थ्रू तो जाएंगे ना इंटरनल ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इंडिया टू इंडिया में ही ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो रिवर रूट से जा सकते हैं। तो कौन सी रिवर थी? इंडस रिवर थी, और इंडस रिवर से ही जाएंगे। गंगा के पास तो आए नहीं थे, इंडस रिवर के पास में ही थे वो लोग, ठीक है। तो मेनली वो इंडस रिवर का होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच आइटम इंडिकेट द लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट ऑफ हड़प्पा? लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट ऑफ हड़प्पा को कौन सी वस्तु इंडिकेट करती है? ठीक है, विच आइटम इंडिकेट द लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट ऑफ हड़प्पा? कौन सी वस्तुएं हड़प्पा वासी के दूरस्थ संपर्क को दर्शाती हैं? तो देखिए, सील्स, वेट एंड बीट्स, ये हम लोगों का जो टॉपिक नंबर 7 है उससे हमें पता चलता है कि ये लोग दूर तक चीज़ों को वो जुड़े हुए थे, क्योंकि सील्स लगा करके एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते थे। सील्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ओके, वेयर इज़ द खेतड़ी रीजन लोकेटेड? खेतड़ी रीजन कहाँ पर है? तो आपको पता ही है, राजस्थान में। ये तो इजी क्वेश्चन है, बार बार बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द प्रेजेंस ऑफ स्टेटाइट्स माइक्रोबीड्स इन डिस्टेंट एरिया सजेस्ट? स्टेटाइट्स और माइक्रोबीड्स जो है वो क्या सजेस्ट करता है? तो अभी हमने पढ़ रखा है, वो व्यापार को सजेस्ट करता है, दूरस्थ व्यापार को, डिस्टेंस ट्रेड को वो करता है, ठीक है ना। ओके, चलिए यहाँ पर हमारा जो है 6 टॉपिक भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, पूरी तरीके से। अब हमारा ये जो है हमने 6 टॉपिक तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। 7, 8, 9, 10, 11 4-5 टॉपिक और बचा हुआ है। 2 वीडियो में मैं इसको और कंप्लीट कर लूँगा। मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, जिससे काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाए वीडियो को। देखिए, आप लोग इसी तरीके से डेडिकेटेड वे में पढ़ाई करते रहिए। एनसीईआरटी को पहले पढ़िए, और एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद वीडियो देख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए टॉपिक वाइज में। हर एक टॉपिक को इसमें हमने कवर कर रखा है, तो काफ़ी डेडिकेटेड वे में आपकी तैयारी इससे कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो चैनल पर नए हो तो, ठीक है। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में दे सकते हो, ठीक है। थैंक यू।